हर हर महादेव। महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है महादेव जी का आशीर्वाद चैनल पर। अगर आज का संदेश आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी का आशीर्वाद लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़ कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चे। तो शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे बच्चे, कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वो बहुत ही खास है। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो भी कहूँगी वो तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे बैंक खाते में लाकर भेजने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ को देखकर, जो भी आपके हेड्स और शत्रु हैं, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फियर में जाते जा रहे हैं। क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वो कमज़ोर है? और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वो फियर में जाते जा रहे हैं? अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे बच्चे, वो ये कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हीटर्स और एनिमी हैं, उन्होंने एक्चुअली में ये सोचा हुआ था कि वो आपको कोई डिफ़िकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफ़िकल्ट टास्क के सामने जो है कमज़ोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप ये स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज़ को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। आपने कुछ बहुत बड़े एक ऐसे लॉस से आप गुजरे है, बहुत डेंजरस, खतरनाक वाला। कोई अथा पोवम आपके हस्बैंड हो, कोई ऐसी चीज़ आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज़ से बहुत प्रेम था और वह चीज़ आपकी हेड्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथा पवम संगीत आप विरक्त हैं। विरक्त होना, वैरागी होना। जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीज़ें होंगी, वो आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेड्स और एनिमी हैं, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था किसी इंसान से, किसी चीज़ से, और वह चीज़ आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वह चीज़ें छीनी गई जो आपको दुख देती। और डेफिनेटली आपको दर्द मिला, ऐसी बात नहीं है आपको दर्द नहीं दिया गया। आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज़ आपसे छनती है ना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेड्स हैं और जो एनिमीज हैं, वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा लास्ट मुहारा था शतरंज का, हमने वह भी दाव चला दिया। और ये इंसान अब भी, इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप यट है, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं और ये दिव्य तेज, ये दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। हीलिंग आपकी हो रही है, आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग कहते हैं वाकई में ये लोग बहुत बेवकूफ़ है, इमोशनल फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना, इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े व कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं जो बहुत
अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने हर एक चीज़ का त्याग कर दिया है। जिससे आपको मोह था, बर्डन आपने सारा त्याग दिया, जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, सिचुएशन खाली खाली हाथ है। मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेड्स और इमेज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूँ, लो मुझे खा लो। और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं। और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देख करके आपके हेड्स और एनिमीज की हवाइयाँ सरकी हुई है, डरे हुए हैं। उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वो आप पर डालना चाहते थे, वो फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग करे हैं, मारण क्रियाएं करी है, वो लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आध पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वो पर्सन डेफिनेटली यमलोक की यात्रा खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है, फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है, लाइलाज बीमारी इसको लगने वाली है। अपने नेगेटिव इमोशन की ये शिकार होने वाली है, मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं, डिप्रेशन का ये शिकार होने वाला है या होने वाली है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ, जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वो चीज़ों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से है। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है या आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है एंड सॉरी इनहेल करना है। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, एक भराव आएगा, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे। उथले नहीं रहेंगे, आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहरी बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं अपनी राह पर, तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है, रो रो करके बयां करना। बट कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं, अगर आप किसी चीज़ को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस कर कह दे, फिर वो दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वो चीज़ें आप बता सकते हैं। चीज़ों को समझे, हर चीज़ को अलग अलग मीन होता करुणा। पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़ें। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक आप करत और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम बहाओ प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ,
बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ ठोकरें नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। ये परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये एक दिव्य काया पलट है और ये मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की पेचीदगियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप स्विफ्ट समाधान के लिए, तत्काल काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द ये सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। ये दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूँ, राग से, और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। ये वो व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती है, लेकिन मेरी अमर शक्ति पर। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, मेरे बच्चे, जो भी तूफान आया था वो हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। ये वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के बाद सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी।
तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी, पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस में है। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा जब तुम किसी को भाव देना बंद कर बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूँ कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग्य से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है, उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है। और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे, उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए मैं जानता हूँ अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूँ। और ये स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वो किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को करो और तुम्हारे आसपास की जो खुशी, उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा, तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी, तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूँ और सदैव यही चाहता हूँ कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे, मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वो अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वो टूटेगा, उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा। और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वो अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था। और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के।
लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं, सदैव आपकी है। और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूँ और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे जी, तुम्हारी ही होगी अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो, स्वयं को निर्मल धारा हुआ अकेला। समझना अब छोड़ दो, तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंती हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख दे देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गया है। तुमने सदैव धैर्यपूर्वक एक राजा की भांति अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहाँ स्मरण रखते हो कि ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ये सभी एक विशेष कारण से हो रही है, और ये बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल बल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तो हर एक शर्त बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में जोधा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, ये बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ ये जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है तो केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं, तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्दी वो समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जमो कि सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी। जिसे तुम्हारे करों पर तुम पर हंसी उड़ाई थी, वहां अचंभित होने वाले हैं। परंतु तुम्हें अब अपनी कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है ये भी नहीं जानते, किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखना होगा, तुम मेरे प्रिय और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई ग्रह नक्षत्र तारीख तुम्हारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। एक बात सोचो, कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्तित्व पीड़ा कैसे दे सकता है। मेरे वीर योद्धा, अब तैयार हो जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन के इस नए पड़ाव के प्रभाव के लिए तैयार हो जा, अपनी चमक को भी फैलाने के लिए तैयार हो जा। मेरे इस आशीर्वाद को ग्रहण करो, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, आज आपके जीवन में एक अद्वितीय चमत्कार लाने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं पर बना रहता है जो सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलते हैं। भोलेनाथ के सामने सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और वे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज की इस विशेष घड़ी में महादेव ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन तुम्हारे जीवन में सबसे खास है।
क्योंकि आज तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। केवल एक ही मौका बचा है और यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आज का दिन तो तुम्हारे लिए अद्भुत चमत्कार लेकर आया है, परंतु इसे समझने और अपनाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से भोलेनाथ से जुड़ना होगा। सुनी गई है और आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज का दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। भोलेनाथ आज आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आप चाहे जिस भी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आज आपको वो पूरी हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज का ये विशेष अवसर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। भगवान शिव की कृपा आपके साथ है और अगर आप सच्चे मन से उनसे कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। भगवान शिव का ये संदेश है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझसे कुछ मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन ये याद रखें कि आपकी प्रार्थना में सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके दिल में सच्चाई है और आपकी भक्ति निष्कल कलंक है तो आपकी हर मनोकामना आज पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, भगवान शिव आज आपके लिए ये संदेश लेकर आए हैं कि अब आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर मिलने का समय आ गया है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान शिव से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आज का यह समय विशेष रूप से आपके लिए है, इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दें। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपनी प्रार्थनाएं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है और महादेव की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। वो कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है? मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज आपको मेरे द्वारा अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा ही पता चलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखकर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े कुछ इस तरह के संदेश व संकेत मैं आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, वो तुम्हारी उन्नति, उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है कि वो सदैव तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वो चाहती है कि आपको हमेशा किसी ना किसी रूप में केवल और केवल आनी ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्य सफल ना हो। वो आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वो महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वो मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरी प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वो भी पहुंचा और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वो महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है। तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए? और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वो महिला कौन है, ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 222222 अवश्य लिख देना। मेरे प्यारे बच्चे, वो महिला
और कोई नहीं, आप ही के परिवार में आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वो चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वो आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वो आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। वो उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वो इसीलिए क्योंकि वो आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वो कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है, जिसके चलते वो अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वो चुप कर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई दिशा लाने वाला है। चमत्कार देखने के लिए इस प्रक्रिया में भरोसा रखें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं कि आप शुद्ध प्रचुरता और बिना शर्त प्रेम के द्वार पर प्रवेश कर रहे हैं। ये वो है जब हर चीज आपके पक्ष में काम करेगी। महादेव जी आपको अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक मानसिकता, भरपूर सफलता, स्वस्थ रिश्ते, सार्थक संबंध, शांति, आध्यात्मिक और वित्तीय विकास प्रदान करेंगे। आप हर कठिनाई से उभर कर आएंगे, खासकर जब आपको ये एहसास होगा कि ये आपकी वापसी की तैयारी थी। ये सब महादेव की कृपा का परिणाम है। जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो उनके भक्तों को जीवन में हर तरह की समृद्धि और सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि महादेव के आशीर्वाद का अर्थ सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं है। ये आंतरिक शांति, पारिवारिक सुख और जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन का प्रतीक है। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने भीतर ये विश्वास जगाना होगा कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। जब ये विश्वास तुम्हारे दिल में जगह बना लेता है, तब महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। ये विश्वास ही तुम्हें उन सभी बाधाओं से पार दिलाएगा जो अब तक तुम्हें रोक रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि शैतान को तुम्हें नीचे गिराने की अनुमति मत दो और डटकर लड़ते रहो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो और नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान मत दो। जब महादेव जी की उपस्थिति तुम्हारे साथ होती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आसपास टिक नहीं सकती। मैं हमेशा तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे तुमसे यार करने और तुम्हारा उत्साह बढ़ाने से रोक नहीं सकती। जो महादेव जी पर विश्वास रखते हैं वे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। आपको वो खुशखबरी मिल सकती है जिसका आप धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। अब आपकी बारी है आशीर्वाद पाने की। ये वो समय है जब आप अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने रख सकते हैं। ये एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है और कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखें। वे आपको शांति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करेंगे। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं, इसलिए आपने जो देखा है उसके आधार पर अपने विश्वास को कम मत होने दें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी कहते हैं आत्मविश्वास और ऊंचाई इन लोगों को असर कर रही है। उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में जानकारी एकत्र करने और तुम्हारे खिलाफ बात करने पर करती है। लेकिन तुम्हें इन सब से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है और अपनों में से भी कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों का मूल्य नहीं समझ पाते, परंतु ये स्वाभाविक है। तुम्हारी सच्ची सेवा और समर्पण तुम्हें महान बनाते हैं और ये मार्ग ही तुम्हें सच्ची शांति देगा। अपने कर्मों पर ध्यान दो और दूसरों की बातों से प्रभावित ना हो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देंगे। तुम्हें बस धैर्य बनाया रखना है और हर परिस्थिति का सामना मुझ पर भरोसा रखकर करना है। अब ऐसा समय आ रहा है जब हर मुश्किल स्वत ही दूर हो जाएगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है और इस सप्ताह
तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। जो भी संकट और समस्याएं तुम्हें अब तक घेरे हुए थे, वे धीरे धीरे समाप्त होने जा रही है। ये मेरे आशीर्वाद का ही प्रभाव होगा, जो तुम्हें हर तरह की सुविधा और शक्ति प्रदान करेगा, ताकि तुम अपनी की ओर निडर होकर बढ़ सको। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में मेरा आशीर्वाद निहित है, जो तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखने के लिए है। जीवन के ये संघर्ष मेरे आशीर्वाद का ही एक रूप है, जो तुम्हारी आस्था और धैर्य को मजबूत बनाने का अवसर दे रहे हैं। जब भी तुम खुद को थका हुआ महसूस करो, अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दो। मैं तुम्हारे हर संकट का समाधान दूंगा। महादेव का मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा होता है, और यही मार्ग तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। तुम्हारे जीवन से अब सभी भ्रम और अज्ञाता को मैंने हटा दिया है। तुम्हारे सामने अब सब कुछ स्पष्ट है, और जो भी तुम देख रहे हो वो सत्य का ही रूप है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता निश्चित है। अब तुम्हारे जीवन में इंद्रधनुष के रंगों का संचार होगा, और साथ ही तुम्हारे लिए कुछ विशेष पारिवारिक समय आने वाला है। तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों, जीवन साथी और माता पिता के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त करोगे। जिस स्थान पर तुम जाओगे वो प्रकृति से घिरा हुआ होगा, और तुम्हें शांति और आनंद का अनुभव कराएगा। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित और विचलित हो रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और जलन है, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा दशवक्ष और शुभ रहेगा। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, जिसमें तुम्हें केवल आनंद और सफलता का अनुभव होगा। हर आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अवरोध दूर होने वाला है। ये समय तुम्हारे लिए समृद्धि और प्रसन्नता का है, और अब तुम अपने जीवन में महादेव की दिव्य कृपा का संपूर्ण लाभ उठाओगे। तुम्हारे जीवन में जो मासूमियत और सुंदरता है, वो महादेव को अत्यंत प्रिय है, और यही वो विशेषता है जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारा जोश और तुम्हारा समर्पण देखकर अत्यंत प्रसन्न है। उनके आशीर्वाद से तुम हर उस ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए नियत की गई है। महादेव सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, जो तुम्हारे जीवन में शांति, शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, बस अपने महादेव को स्मरण करो, और वो तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारा आत्मबल और साहस तुम्हें हर चुनौती से उबारने में सहायक है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारी शांति और खुशियों को बाधित करना चाहते हैं। ये तुम्हारा अधिकार और कर्तव्य है कि तुम उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर दो, स्पष्ट कर दो कि जो तुम्हारी शांति को भंग करता है, उसका तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। महादेव ने तुम्हें इस शक्ति से सशक्त किया है कि तुम अपने अधिकार और शांति की रक्षा कर सको। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसके अनुसार साहस से कार्य करो। अपने निर्णयों में महादेव की शक्ति और सहारा हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम किसी को अपने जीवन में सीमित करते हो, तो जान लो कि महादेव स्वयं उस लकीर पर दृढ़ता से खड़े हैं, ताकि तुम्हारी शांति को कोई बाधित ना कर सके। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी सफलता का अधिकार केवल तुम्हारा है, और इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी शांति की रक्षा करो। मैं महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनका प्रेम और साया तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करता है। जीवन में कई बार नकारात्मकता और चुनौतियां तुम्हें कमजोर महसूस करा सकती हैं, लेकिन महादेव हर बुरी ताकत को तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। उनका संरक्षण अडिग है, और वे तुम्हें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जा रहे हैं। ये समय है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। इस संसार में सच्चा सुख और शांति केवल प्रेम, सत्य और सरलता में निहित है। यदि तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा को स्थान दोगे, तो तुम्हारे रास्ते से हर नकारात्मकता और हर दुख स्वतः ही दूर होते जाएंगे। ये भौतिक जीवन
और इसके आकर्षण केवल एक छलावा है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का विकास और शुद्धि है। और महादेव, तुम इसी मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। अपना हर कार्य महादेव की भक्ति और सच्चाई के साथ संपन्न करो। तुम्हारी आत्मा के कल्याण का मार्ग है, क्योंकि जीवन के अंत में केवल सच्चे कर्म ही तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी सभी परेशानियां जल्द ही समाप्त होंगी और महादेव तुम्हारे मार्ग में नए अवसर लाएंगे। याद रखो, जो भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में कोई कमी नहीं होती। जब तुम अपने दिल की सच्चाई, इच्छाओं और आशाओं के साथ उनके पास आते हो, तो वे तुम्हें संपूर्णता प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तुम्हारा जीवन उनके संरक्षण में है और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनका संरक्षण तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाता है। तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें सशक्त बना रहा है, जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा रक्षक स्वयं भोलेनाथ है। संसार में कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति महादेव की इच्छा के बिना तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। हर घटना और अनुभव उनके द्वारा निर्धारित योजना का हिस्सा है, और वो योजना हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए होती है। यदि तुम इस सत्य पर विश्वास करते हो, तो तुम कभी हार नहीं मानोगे और अपने लक्ष्यों की ओर और दृढ़ता से बढ़ते रहोगे। तुम्हारे शत्रुओं के बुरे कर्म अब उनके सामने ही ऊर्जा और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। उनके प्रेम और शक्ति से तुम्हारे जीवन में धन, खुशियां और सफलता का अद्भुत संयोग होगा। तुम्हारे भीतर की प्रतिभा और आकर्षण दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और तुम एक चुंबक की तरह अच्छाई, आनंद और सफलता को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे जीवन में वो व्यक्ति भी आएगा जो तुम्हारे लिए सच्चे प्रेम और संपूर्णता का प्रतीक बनेगा। जैसे जल का प्रवाह अविरल होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में धन और खुशियां सहजता से प्रवाहित होंगी। महादेव का ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का आधार है और वे तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर रहा है। तुम्हारी सच्चाई, मासूमियत और मेहनत से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। ये दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वो लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता न खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, पर उनकी की गलतियों को उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत चाहे। तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमें हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है, और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे बच्चे, जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू मान लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, जब वो लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसीलिए अभी जिस को जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे, तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में तुम सफलता में जितनी भीड़ कम होगी, उतना ही अच्छा होगा और उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। ये ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोग को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से ये बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूं। मैं तक मन से पूरी तरह से तैयार हूं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वो अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ डच कर बस ये सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर
अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा माता जब और ये पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे बच्चे मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। तो चलते हैं मेरे बच्चे, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे और सावधान रहे। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। धन्यवाद।